सुर पहचानने की आसान टेक्निक। जी हाँ साथियों, संगीत में यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है सीखने के लिए तो वह है सुर की पहचान, जिसे हम सुर ज्ञान के नाम से भी जानते हैं। यदि हमें सुर का ज्ञान हो गया तो हम कोई भी गाना बहुत ही इजी तरीके से गा सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर बहुत ही आसान तरीके से उसे बजा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें सुर का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए रखता है संगीत में। आपको अगर सुर का ज्ञान हो गया, सुर की पहचान हो गई, तो संगीत में आप 90% 80 से लेकर 90% आपकी पकड़ बन जाती है संगीत में। फिर बाकी के 10-20% में ही सारी चीज़ें रहती हैं सुर पहचान के अलावा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमें सुर की पहचान आएगी और कैसे हम किसी भी गीत को बजा पाएंगे, कैसे भी हम किसी भी गीत को गा पाएंगे। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए साथियों कि जरूरी नहीं है कि आप इसे हिस्सा माने। समझ पा रहे हैं? जरूरी नहीं है कि आप इसे हिस्सा माने। आप इस चीज के लिए स्वतंत्र हैं। आप कहीं से भी, जहां से आपकी नेचुरली आवाज मैच करती है, इन जगहों पर किसी भी सुर को अपना स्टार्टिंग नोट यानी कि सा आप मान सकते हैं। समझ पा रहे हैं? आपको किस चीज की जरूरत होती है वो चीज मैं बताने जा रहा हूं। चलें इसका एग्जाम्पल लेते हुए, चूंकि ज़्यादा तक लोग इसी को सा मानकर बजाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल लेकर हम बताएंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। देखें, अगर हम अपनी नोटबुक को ऐसे रख लें तो दिखता है इसमें सबसे पहले तो आपका सा दिख रहा है, ठीक। फिर एक छोड़कर रे दिख रहा है, फिर एक छोड़कर गा दिख रहा है, फिर सटा हुआ मा दिख रहा है, फिर पा दिख रहा है, फिर धा दिख रहा है, फिर एक छोड़कर नी दिख रहा है, फिर सटा हुआ सा दिख रहा है। ये सीक्वेंस है हमारे हारमोनियम का। अब प्यारे साथियों, ये चीज़ आप जान लें कि हम कहीं जो सा है हम कहीं भी रखेंगे तो ऐसा ही सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम मान लें कि इसे सा मान लिए, ठीक, इसे अगर हम सा मान लेते हैं तो देखें एक छोड़कर आपका रे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हम माने थे सा इसको, तो एक छोड़कर आपका रे हो गया था। समझ पा रहे हैं? बीच में एक छोड़ना है, यहाँ भी बीच में एक छोड़ना है, ठीक। और यहाँ तो मान ले बराबर प्लस हो गया, यहाँ भी एक छोड़ना है और यहाँ भी एक छोड़ना है और यहाँ भी छोड़ना है, यहाँ तो सटा हुआ है, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि सात से जब एक छोड़ते हैं हम तो रे आ जाता है। इसी चीज को हमें पकड़ना है, इनकी दूरी को, कि कितना दूरी छोड़ेंगे तो हम रे आ जाएगा। तो एक कहीं से भी हम सा माने हैं, जब एक छोड़कर हम बोलने की कोशिश करेंगे दूसरा सुर तो वो हमारा रे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? और उस रे से जब एक छोड़कर हम बोलेंगे तो वो हमारा शुद्ध गा हो जाएगा, और जब सटा हुआ हम बोलेंगे तो वो हमारा मा हो जाएगा, और उस सुर से जब एक छोड़कर बोलेंगे तो हमारा पा बन जाएगा, और वहां से जब एक छोड़कर बोलेंगे तो हमारा धा बन जाएगा, और वहां से जब एक छोड़कर बोलेंगे तो हमारी नी बन जाएगी, ये नी, और जब सटा हुआ और बोलेंगे तार सप्तक का हमारा सा आ जाएगा। यही सीक्वेंस पूरे हारमोनियम, पूरे कीबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा, अलग से कुछ नहीं। देखें, जैसे मैं अभी एग्जांपल देने की कोशिश किया था, बट मैं सोचा आपको समझा दूं तब आगे बढ़ूं। देखें, इसे जब हमने सा मान लिया तो एक छोड़ दिए तो ये आपका रे आ गया, स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना। ये सा है आपका, एक छोड़ दिए तो रे आ गया, फिर एक छोड़ दिए बीच में तो आपका गा आ गया,
फिर सटा हुआ मा आ गया, फिर एक छोड़कर आपका पा आ गया, फिर एक छोड़कर आपका ये छोड़ दिए तो धा आ गया, फिर एक छोड़कर आपका ये नी आ गई, फिर सटा हुआ तार सप्तक का सा आ गया। देखें यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ जब पहुँचे तो हमारा तार सप्तक का सा आ गया। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि कहीं से भी हम इसको स्टार्ट ले सकते हैं। सीक्वेंस जो हमारा है कि कहाँ कितना छोड़कर कौन सा सुर आता है, एक चीज़ हमें पता करना होता है बस। अब देखें साथियों, अब ये हमारा पक्का कैसे होगा? क्या हम सारे गामा पाधा निसा सा नी धा पा मा गा रे सा, मतलब जो भी प्रारंभिक अलंकार पाल्टे हैं उन्हें रट कर बजा कर हमें गाना बजाना आ जाएगा, या हमें गाना गाना आ जाएगा? या जो नोटेशन किसी ने सिखा दिया हमें, क्या नोटेशन बजा बजा कर हमें गाना गाना या गाना बजाना आ जाएगा? या किसी ने बता दिया किस तरीके से बजाओ इस गाने को, तो ऐसे ऐसे बजने लगा, तो हमें क्या आप खुद से गाना बजाना आने लगेगा या गाना आने लगेगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस चीज़ की अभी आपको पहचान नहीं है, इन दूरियों को अभी आप खुद से नहीं पहचान पा रहे हैं कि जब सा है और सा को सा से एक छोड़ेंगे तब जाकर रे आएगा, रे से जब एक छोड़ेंगे तो गा आएगा, और गा से जब एक सटा हुआ जब करेंगे जस्ट तो माँ आ जाएगा, और माँ से जब एक छोड़ेंगे तो पा आ जाएगा, पा से जब एक छोड़ेंगे तो धा आ जाएगा, धा से जब एक छोड़ेंगे नी आ जाएगी, फिर उसके बाद सटा हुआ सा आ जाएगा। इस चीज़ को आपको कंठस्थ करना है। किस तरीके से? सुन सुनकर, अपने ध्यान को केंद्रित कर कर, एकाग्रचित्त करके इस चीज़ को अपने कंठ में बैठाना है, तभी जाकर आपको सुर ज्ञान होगा, सुर की पहचान होगी। कैसे साथियों? देखें, जैसे सुनिए इसे ध्यान से और इसके बराबर बोलने की कोशिश कीजिए। सा सा, और जो ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाए कि इसकी आवाज़ क्या है, इसकी आवाज़ हमारे कानों में कैसे सुनाई देती है, तब क्या करें आप? यहाँ से आगे बढ़ें, कहाँ आए? रे तक। सा रे सा रे सा रे, और तब तक इसका रियाज करें, उतने दिन तक करें, उतने सप्ताह, उतने महीने तक, जब तक कि इससे इसकी दूरी न पता चल जाए। समझ पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे आप पूरे हारमोनियम का गेम कैसे समझ पाएंगे। अगर एक जगह आपको सुर सही समझ आ गया कि हम जब जो सुर बजा रहे हैं उससे एक सुर जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो ये फला सुर हो जाता है। चूँकि सिर्फ 2 सुर हमें सटे हुए दिख रहे हैं, बाकी सुर में सब में अंतर, 1 2 3 4 सुरों में हमें एकदम से मिल रहा है। तो इस तरीके से देखें तो पहले सुर में गैप है, फिर दूसरे सुर में गैप है, और तीसरे सुर में गैप नहीं है, फिर चौथे सुर में गैप है, पांचवें सुर में गैप है, फिर छठे सुर में गैप है, हाँ, फिर सातवें में नहीं है। ठीक इस तरीके से हमारा 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो आपका दिख रहा है वो आवर्तन पूरा करने के लिए तार सप्तक का साल ले लिया जाता है। ठीक, तो आप देखें साथियों, यहाँ हमें क्या चीज़ पहचानने की ज़रूरत है, कैसे हम पहचान पाएंगे इसको? ये जो मैं बताया ना कि एक जगह अगर आपको पता चल गया कि सा से रे पर जब जाना है तो कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, जब एक जगह आपको मालूम पड़ गया तो आपको यहाँ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ भी है। तो आपको एक दूरी पता चल गई, दूसरी दूरी आपके माइंड में आ जाए कि इतना जोर लगाने, जितना जोर यहाँ से लगाने पर, जितना जोर लगाने पर यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं हम, उतना ही जोर लगाने से यहाँ पर पहुँच जाएंगे हम।
ठीक ना। तो ये तीनों आपके सुर फाइनल हो गए। फिर आपको जस्ट इसका पता लगाना है। कैसे पता लगाना है? इसे बजाकर सुनना है और सुनकर फिर इसे बार बार बजाना है। यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है। तो क्या होंगे ये धीरे धीरे, ये जो सटा हुआ सुर है आपका, इसका पता चल जाएगा कितना, इससे कितना तेज बोलने पर, कितना फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करने पर ये हमारा सटा हुआ सुर बोलता है। और यही चीज़ आपका कहाँ हो जाएगा? ये यहाँ हो जाएगा नी और सा में। जैसे गा और माँ में हो रहा है जब सटा हुआ, उसी तरीके से नी और सा में। बाकी तो एक दूसरे से एक एक सुर गैपिंग करके हैं। देखें, जैसे यहाँ से यहाँ आएंगे एक सुर गैप करके, उसी तरीके से आपको माँ से एक सुर गैप करके पा पे आना है, और पा से एक सुर गैप करके धा पे आना है, और धा से एक सुर गैप करके नी पर आना है। तो आप इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रख लें आप। पहला कि एक सुर छोड़कर कैसी आवाज़ निकलती है, और दूसरा कि जस्ट सटा हुआ सुर की आवाज़ कैसे निकलती है। बाकी तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे, एकदम आसानी से इसे कर लेंगे। ठीक, अब देखें, जैसे मैं बोला ना कि आप कहीं से भी सा को मान लेंगे, तो कहीं से भी सा मानने के बाद तो आप ये सीक्वेंस लगा देंगे कि हाँ एक के बाद ये है, एक के बाद ये है, फिर सटा हुआ, फिर एक के बाद, फिर एक के बाद, फिर एक के बाद, फिर सटा हुआ। तो इस सूत्र से तो आप क्लियर हो जाएंगे, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद जो आपको पता करने की जरूरत है वो ये है कि जैसे मान लें कि इसे सा माने हैं आप, तो सा से रे की कितनी दूरी है, फिर सा से गा की कितनी दूरी है, फिर सा से माँ की कितनी दूरी है। समझ पा रहे हैं? मूल आपका क्या होगा? मूल आपका मान लें कि सा ही रहेगा, और सा से फिर रे की दूरी कितनी है। ठीक, दूरी का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी में कितना फर्क है, कितना बल लगाने पर, कितना फ्रीक्वेंसी हाई करने पर हमारा रे बन जाएगा। और उसी तरीके से रे से फिर गा कितनी दूरी पर है, और फिर सा से माँ कितनी दूरी पर है, उसके बाद सा से पा कितनी दूरी पर है, उसके बाद सा से धा कितनी दूरी पर है, उसके बाद धा से नी कितनी दूरी पर है, उसके बाद सा से तार सप्तक का सा कितनी दूरी पर है। बस यही चीज़ आपको अपने माइंड में बिठाना है, तैयार करना है। ये चीज़ें कैसे होगी? पहला सूत्र तो मैं बता दिया कि आप सा, खूब इसको ध्यान से सुनिए, खूब दिल लगाकर। फिर सा रे, इन दोनों की दूरियां समझें। ठीक, फिर गा तक जाएं, फिर माँ तक, फिर पा तक, फिर धा तक, फिर नी तक, फिर सा तक। ठीक, ये पहली प्रैक्टिस है आपकी। और दूसरी प्रैक्टिस ए वाली रही। कैसे करना है? पहले सा रे, फिर सा गा, फिर सा मा, फिर सा पा, फिर सा धा, फिर सा नी, फिर सा। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जाता है, और इसमें गैप कर करके सुरों का। तो ये चीज़ साथियों आपको करना आ गया, तो आप कोई भी गाना 100% श्योर है कि आप कोई भी गाना बहुत ही इजी तरीके से गा पाएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से उससे बजा पाएंगे। तो ये कैसे हो पाएगा? सिर्फ और सिर्फ रियाज से। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी रास्ता इसका शॉर्टकट में नहीं है। इन सुरों की फ्रिक्वेंसी को आपको पहचानना ही पड़ेगा, बजा बजा कर, इनको ध्यान से सुन सुन कर ही। क्योंकि जब तक ये आपके दिलो दिमाग पर पक्का, आपके जिस्मो जामी पक्का नहीं होंगे, तब तक आपका सुर पक्का नहीं होगा। और जिस दिन ये सुर आपके दिमाग में पक्का हो गए, दुनिया का कोई भी गाना, कोई भी चैलेंज कर दे, आप चुटकियों में निकालेंगे, चुटकियों में, मैं गारंटी लेता हूँ। तो ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रोसेस को करेंगे और खुद सुरों पर अपना कमांड करेंगे। एक एक सुर को आप पहचानने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर में लेंगे। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।